नागर साहब, और पीछे अगर थोड़ा सा जाएं 2014 के बाद, एक बताया जाता है कि इस सरकार में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद से एक वाटरशेड मोमेंट है, उसका श्रेय राहुल गांधी को जाता है। जब राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया ये सूट बूट की सरकार है, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस क्रम में जुटे रहे कि उनकी और उनकी पार्टी की पहचान गरीबों की पार्टी के तौर पर हो। आज वो हर मंच से यही याद दिलाते हैं कि मैं गरीब का बेटा, मैं पिछड़े का बेटा, मैं पिछड़े परिवार से आया था और मेरी पार्टी ने मुझे ताकत दी कि मैं यहां पर पहुंचा हूं और मैं आपकी नुमाइंदगी करता हूं। तो क्या ये जो हमें सामाजिक समर्थन दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, गुजरात को टेस्ट केस मानते हुए, जी, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बीजेपी कम से कम अपनी पहचान बदलने में कामयाब हुई? देखिए, जो कुछ चीजें आपने बताई, जैसे कि शुक्ला जी ने बताया 1 करोड़ 20 लाख के आसपास इनका कार्यकर्ता है जो पूरी तरह से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। मोदी जी की खुद की इमेज है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 60% जो टोटल मतदाता है गुजरात में वो अर्बन में रहता है। व्यापारी वर्ग का बड़ा इन्फ्लुएंस है, जो व्यापारी वर्ग पहले से ही बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज आप बताना शायद मिस कर गए, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, मीडिया ने जिस तरह आम आदमी पार्टी को बीजेपी के साथ सीधी फाइट में दिखाया और जिससे वोटों का जो डिवीजन हुआ, उससे कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वो भी हमें एक सच्चाई समझनी होगी। और 2024 के लिए गुजरात एक, देखिए, मॉडल तो है, मैं उसे स्वीकार करूं या ना करूं, लेकिन गुजरात एक मॉडल है। लेकिन जो गुजरात में हुआ उसकी पुनरावृत्ति पूरे देश में हो जाएगी, इसमें संदेह है। जो आपने कहा कि भाई गरीब आदमी का, बिल्कुल मोदी जी ने देश के सामने लोगों को एक कन्विंस करने में वो सफल रहे हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं और गरीब आदमी ने उनको वोट दिए। लेकिन कब तक? आज उनको 8 साल पूरे होकर 9वां साल अभी चल जाएगा। आप उसके बाद देखिए लोगों के 9वां साल बल्कि चल रहा है, 9 पूरे हो गए। हाँ, 9 पूरे हो जाएंगे। लेकिन आज भी बेरोजगारी बढ़ रही है। 5 करोड़ से ज्यादा का डाटा है जो लोग नौकरी के लिए परेशान है। महंगाई बढ़ रही है, हर क्षेत्र में देखें निवेश घट रहा है, फॉरेक्स रिजर्व जो हमारा है वो घट रहा है। नहीं, तो ये देखिए, ये बातें नागर साहब, ये बातें विपक्ष की तरफ से बहुत पहले से होती रही आ रही हैं। चुनाव के दौरान भी बातें उठाई गई। अभी तक देखिए क्या हो रहा था, कब तक होगा? साहब, हम तो जिसकी बात कर रहे हैं वो 1 महीने पुराना नतीजा है, केवल 1 महीना पुराना। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। लेकिन अभी तक क्या चल रहा था? मोदी जी, भाई एक मौका मुझे और दीजिए, मैं अभी करके दूंगा। फिर मौका दे दिया तो, लेकिन अभी कब तक मौका चलेगा भाई? अभी तो आपको तो देना पड़ेगा, जो वादे किए वो तो कहीं तो पूरा करना पड़े, कहीं तो मैच करना पड़ेगा। लेकिन लग नहीं रहा है, जैसी परिस्थितियां देश में हैं और जैसे कि सरकार के प्रति विश्वास, संस्थाओं के प्रति विश्वास लोगों में कम हुआ है, दुनिया में कम हुआ है। अभी हम देख रहे हैं किस तरह से जंतर मंतर पे चल रहा है, 3 दिन में सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता, मतलब गुजरात का फैसला भी आपकी नजर में वो स्टैंप नहीं है, लोगों की मुहर नहीं है। ठीक है, प्रेम जी। नहीं, अब एक जो है गज नकार वृत्ति शब्द है संस्कृत का, जिसका मतलब सामने आपके हाथी खड़ा हो और आप पूछे हाथी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है हाथी। तो वही स्थिति जो है कांग्रेस की है और उसको उस स्थिति में रहना, उसका हम जो है मुबारकबाद देते हैं। किसी स्थिति में ये सतत लगे रहे। मोदी कहीं है ही नहीं, भाजपा कहीं है ही नहीं, भाजपा आने वाली ही नहीं। कांग्रेस अगर इस मुगालते में जीती है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो ये कांग्रेस का संवैधानिक अधिकार है, उसको उस मुगालते में जीना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास कार्य में, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे गरीब के घर बिजली पहुंचना हो, गरीब को शौचालय दिया जाना हो, गरीब को बिजली दी जानी हो, गरीब को LPG गैस कनेक्शन दिया जाना हो, गरीब का बैंक अकाउंट खुलना हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कल्पना थी पीछे दबे कितने अकाउंट से 10 करोड़ जी, 40 करोड़ अकाउंट तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कारण खुले। अगर आप कल्पना कीजिए कोरोना काल में अकाउंट्स नहीं होते तो इस देश की क्या दुर्दशा होती। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का खाद्यान्न 2.5 वर्षों तक उपलब्ध कराना विश्व के इतिहास में
कहीं इसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। बहुत सारी तो योजनाओं का आप लोग स्वाभाविक जिक्र तौर पर करते हैं। इनका लाभ जो है जनता के लिए, जब आप कृत संकल्प होकर काम करते हैं तो जनता का भी आपके प्रति विश्वास देखिए, बढ़ता आपके है। विरोधी ये कहते हैं कि वो योजनाएं भी दिखाने की हैं, और ये तो बताएंगे मैंने- उसका मैंने लाभ खाद्यान्न- मिला कितनों को है, मिल अगर कितनों को रहा बिना है। बिना खाद्यान्न मिले ही कोई कह देगा कि मेरा पेट भर गया। चलिए, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।